नमस्कार, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पे लॉ विथ अमन। हमारे साथ सिर्फ कानून की बातें होती हैं। इसी बात को लेके हम आज आगे बढ़ेंगे। आज हमारा मुद्दा है जो किसान भारत में किसान आंदोलन लगातार निरंतर जारी है और किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन जो है शब्द कहाँ से आया, आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, है ना, इन सब पे चर्चा करेंगे। बने रहिए और ये भी बताएंगे आपको कि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं इनको कोई गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा और इनको गिरफ्तार कब किया जा सकता है, ये सब बात पे चर्चा करेंगे। तो पहले आप क्रांतिकारी जो थे हमारे भारत में, ब्रिटेन के जो हमारे आए थे कुछ, वो लाल टोपी वाले क्या बोलते थे उनको, हवलदार, है ना, हवलदार ही बोलते हैं, उसके ज़्यादा उसको कुछ नहीं बोलते, है ना। वो अवैध तरीके से घुसपैठिए थे, ब्रिटेन के थे वो। ब्रिटिश सल्तनत भारत पे हावी हो गई थी कुछ समय के लिए, बात ज़रूर है, लेकिन ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, सत्य की सदैव विजय हुई है। भारत में ब्रिटिश से कुछ लोग आए, शासन करने लग गए, है ना। उसके बाद भारतवासियों ने एक जोरदार आंदोलन किया और ब्रिटिश वालों को भगा कर यहाँ से फेंक दिया बाहर, ठीक है। तब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे भारत में शासन करने आई थी, उनको भगाने के लिए कितने आंदोलन हुए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे भारत में आ गई थी शासन करने के लिए, उनको भगाने के लिए टोटल 16 बड़े आंदोलन हुए, जिन्हें हम राष्ट्रीय आंदोलन भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल आंदोलन कौन सा था। तो आपको बता दें 1942 में मुंबई में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। उसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो मुंबई में हुआ था सन 1942 में, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। यह आंदोलन जो था बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली आंदोलन था। उसके बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसकी कमर टूट गई थी कि भारतवासी अब हमें निकाल के ही मानेंगे। तो ये आ गया मुद्दा कि अब आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो जब हमारे देश गुलाम था तभी से आंदोलन शुरू हो गए थे। उसके बाद देश आज़ाद हो गया हमारा, उसके बाद सबके लिए एक राइट से दे दिया गया कि सब आंदोलन कर सकते हैं, अंधाधुंध कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो आंदोलन करने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, आंदोलन समझते हो आप, अनशन करना, धरना प्रदर्शन देना, तो ये हो गया आंदोलन, इससे बोल सकते हैं। आंदोलन करने का जो अधिकार था वो कौन देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में बोला गया है कि आप स्वतंत्र हैं, है ना, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं स्वतंत्रता के। तो आपको 6 सिद्धांत हम ऐसे बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप उनका उपयोग करके किसी भी सल्तनत सरकार को हिला सकते हैं, ठीक है। सल्तनत सरकार को हिला सकते हैं तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बाहुबली हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में जाने आते हैं बाहुबली, सुना होगा ना, बहुत जगह जाओ तो कहते हैं उत्तर प्रदेश का वो बाहुबली था। तो आप बाहुबली हैं, बाहर एक व्यक्ति बाहुबली है क्यों? क्योंकि संविधान ने उसको अधिकार दे रखे हैं, ठीक है। तो इससे आपकी गांव में कोई मैटर होता है, आपका प्रधान है, आपकी नहीं सुनता, आपके विपक्ष वालों की सुनता है, तो क्या करोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप प्रधान के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, आपको कोई रोकथाम नहीं है, पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर सकती, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19(2) में क्या बोला गया है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, प्रधान से आप अकेले लड़ने गए, प्रधान ने आपकी बात नहीं सुनी, 5 आदमी लेके चले गए, फ्रीडम ऑफ असेंबली, 5 आदमी लेके चले गए, फिर प्रधान से बात होगी ना, ठीक है। 5 आदमी लेके चले गए तब भी प्रधान नहीं सुनना, और 5 आदमी लेके गए, ये आपका अधिकार है, ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं होगी आप पे, फ्रीडम ऑफ असेंबली। फिर 19(3) क्या कहता है? 19(3) में सबसे बड़ा अधिकार दे दिया गया आपको, फ्रीडम फ्रॉम टू ग्रुप्स, है ना। आप कोई संघ बना सकते हैं, कोई संघ बना दिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिए जिसमें 1000, 2000, 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको अधिकार है संघ बनाने का। कौन कहता है? अनुच्छेद 19 का क्लॉज नंबर 3 कहता है कि आप कोई संघ या ग्रुप बना सकते हैं। पहला कहता है कि आप बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं, अनुच्छेद 19(1) से। दूसरा कहता है आप सभा लगा सकते हैं 4-5 लोगों को बुला के। फिर कहता है कि ग्रुप बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, आप संगठन बनाए, प्रधान नहीं सुनना, कोई बात नहीं, कलेक्टर के पास पहुंच गए तहसील में, 50 आदमी खड़े हैं हमारे पीछे, कलेक्टर निकल के आएगा तुरंत, साहब क्या हो गया बताइए। तो आप उन्हीं को समस्या बताओ कि प्रधान है अवैध जमीन पे कब्जा कर रहा है,
जबकि कलेक्टर साहब आपके पास एक अधिकार है ना, सेक्शन नंबर 67 के तहत कि आप किसी अवैध भूमि को कब्जे से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसा कुछ भी बोल दो, अपनी बात रखना है, सेक्शन नहीं लगाओगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप बनाने का अधिकार है। अब कलेक्टर के पास गए भैया, कोई टेंशन नहीं, आंदोलन दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर बात आ गई मूवमेंट की, कलेक्टर नहीं सुनना, लखनऊ चले जाओ अब। तो यहाँ पे चौथा क्लॉज है, कलेक्टर ना सुने तो अनुच्छेद 19 क्लॉज नंबर 4 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। लखनऊ जाओ, जिला स्तर पर जाओ, दिल्ली चले जाओ, ज़्यादा दिक्कत से राकेश टिकैत हरियाणा से होके दिल्ली आ गया अनशन देने, तो क्या है उसका फंडामेंटल अधिकार है, ठीक है। तो क्लॉज नंबर 4 कहता है 19 का कि आपको कहीं आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वो अपने 50-60 आदमी लेके आप वहाँ चले जाओ, तो वहाँ पर आप अनशन दे दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर अब आप चले तो गए, मूवमेंट तो कर लिया दिल्ली में, प्रधान के खिलाफ एक्शन ने दिल्ली पहुँच गए। अब क्या है कि वहाँ पर रहोगे कैसे, तो ये भी अधिकार नहीं था पहले वाले लोगों को। जैसे उत्तर प्रदेश के किसी राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकता था, है ना, क्योंकि वो अलग राज्य था। अब वो भारत में आ गया, निवास कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अधिकार दे दिया गया 19 क्लॉज नंबर 5। 19 क्लॉज नंबर 5 में क्या बोला गया, रेजिडेंस, फ्रीडम टू रेजिडेंस, कहीं पर निवास करने की स्वतंत्रता। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं भारत के अंदर। ये स्वतंत्रता मिली कहाँ से आपको, क्लॉज नंबर 5, 19 क्लॉज नंबर 5 से कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता आपको दे दी गई है। फिर निवास करोगे भैया, भूख भी तो लगेगी। फिर राकेश टिकैत क्या करता है, निवास करने के लिए बढ़िया होटल बुक कर लेता है, किसानों का नेता है, काहे का किसानों नेता है वो। तो आप निवास करोगे, ठीक है, तो भूख भी लगेगी। तब 19 क्लॉज नंबर 6 बोलता है, क्या बोलता है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की स्वतंत्रता है आपको। भारत के किसी राज्य में जाके आप व्यापार, रोजगार, नौकरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इन्हीं 6 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो धरना प्रदर्शन होते हैं इसी से होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 एक तो उनको बोलने का अधिकार देता है, दूसरा असेंबली बनाने का अधिकार देता है, समूह बनाने का अधिकार देता है, तीसरा ग्रुप बना सकता है, संगठन बना सकता है वो, फिर संगठन बना के कहीं आ जा सकता है, मूवमेंट कर सकता है, फिर कहीं पर भी जाके निवास कर सकता है। दिल्ली चला गया संगठन लेके 50,000 लोगों को, निवास करेगा, कोई टेंशन नहीं, खाना पाने के लिए एम्प्लॉयमेंट है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। इसी के बल पे, इसी के दम पे जो किसान अनशन दे रहे हैं वो सारी ताकत अनुच्छेद 19 की ही उनको प्राप्त है। अगर ये अनुच्छेद 19 के कोई भी नियम को एक्साइड करते हैं, है ना, एक्साइड कैसे होगा, एक्साइड तब होगा यहाँ पे तो सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से दिया गया है ना, कि आप बोल सकते हो शांतिपूर्ण ढंग से, असेंबली बना सकते हो शांतिपूर्ण ढंग से, ग्रुप बना सकते हो शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे सकते हो, है ना, कहीं आता। मतलब ये 6 क्लॉज हैं शांतिपूर्ण ढंग से, कोई अर्थव्यवस्था पे फर्क ना आए ऐसा कार्य करो आप। अर्थव्यवस्था पर फर्क आ गया तब आईपीसी, कौन सा आईपीसी 149 ये कहता है अनलॉफुल असेंबली। ये फिर जो असेंबली है लॉफुल नहीं रह जाएगी, अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, है ना, तब उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा किसान जब धरना प्रदर्शन देते हैं उसमें पब्लिक का जो नुकसान होता है वो, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे राज्य का नुकसान होता है, तो उनको सजा गिरफ्तारी की आईपीसी के अंतर्गत दी जाती है। उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीसी 149 144 के बीच में जितने आईपीसी हैं वो सारी कहती हैं अनलॉफुल असेंबली के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।